नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करने वाला हूं जिनको इस टाइम पर अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी और आपको नए पौधे मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और वन बाय वन जो है इन पौधों के बारे में जान लेते हैं। और ये जो मेरी पौधों की लिस्ट है इसके अंदर इंडोर और आउटडोर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट सभी जो है वो शामिल हैं। तो मैं इंडोर सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला प्लांट आप जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है आपका ड्रेसिना का ड्रेसिना महात्मा। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो देखिए यहाँ पर ये कटिंग मेरी जो है वो ग्रो हो गई है और ये उसकी टिप है और ये नीचे वाला पार्ट है। साथ ही साथ जो है इसके नीचे जो पप्स निकल रहे थे उनको भी मैंने अलग अलग जगह जो प्रोपगेट किया वो भी बहुत आसानी से ग्रो हो गए। अगला प्लांट जिसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है आपका एग्लोनिमा। एग्लोनिमा में नीचे बहुत ढेर सारे जो है वो पप्स निकलते हैं। आप इनमें से जो है जो थोड़ा मैच्योर पप हो उसको जो है आप या तो सेपरेट कर लीजिए या फिर कट करके जो है ग्रो कर लीजिए। बहुत आसानी से इस टाइम पर ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। मेरे पास भी इसके जो हैं वो टोटल 3 कलर्स हैं। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट भी अलग अलग वैरायटीज में जो है वो पाया जाता है। ये नियॉन पोथोज है, एंजॉय पोथोज है और ये आपका नॉर्मल गोल्डन पोथोज है। इनमें से किसी की भी कटिंग अगर आप इस टाइम पर लगाएंगे तो बहुत आसानी से उसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर छोटा सा बच्चा हो तो वो भी इसकी कटिंग लगा लेगा, ये है आपका जो है पर्पल हार्ट। मैंने भी साइड में इस समय पर्पल हार्ट को सबको कटिंग के लिए ही छोड़ा हुआ है। मैं इनकी कटिंग लगाऊंगा अपने हैंगिंग DIY प्लांटर्स के अंदर। तो अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है आपका डैफनवाकिया। डैफनवाकिया की 2 अलग अलग वैरायटीज हैं मेरे पास, एक ये वाली है और दूसरी ये वाली। तो इन दोनों को ही कटिंग से बहुत इजीली प्रोपगेट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के पास ये प्लांट जो है वो लैगी होकर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो अगर आप इसकी कटिंग्स लगा लेंगे तो ढेर सारे नए प्लांट आपको जो है वो मिल जाएंगे। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है आपका जेट प्लांट। जेट प्लांट जो है इसको आप अलग अलग शेप में जो है वो ग्रो कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसकी बहुत सारी कटिंग लगाकर आप इससे ढेर सारे नए प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कुछ कटिंग्स यहाँ रखी हुई हैं। मैंने जो मिनिएचर गार्डन बनाया था उसके अंदर भी मैंने डाली थी इसकी कुछ कटिंग और यहाँ पर भी देखिए मैंने अलग अलग जो है इसकी ढेर सारी कटिंग्स को ग्रो कर रखा है। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है आपका सिंगोनियम। सिंगोनियम की ये देशी वाली वैरायटी है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये जो है ग्रो कर रही है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी ऐड करती है ये। और मैंने ये जो DIY प्लांटर के अंदर लगाया हुआ है ये जो है मेरी कटिंग से ग्रो हुआ जो है वो प्लांट है। तो इस टाइम पर इसकी अलग अलग वैरायटीज भी मिलती हैं, जैसा कि वहाँ साइड में आप सभी को दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा एक है और ये थोड़ा बड़ा हो गया है मेरा प्लांट और ये वाला जो है ग्रीन पत्ती वाला। तो अलग अलग कलर वैरायटीज में भी मिलते हैं, बहुत ज्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजिली प्रोपगेट कर सकते हैं ये है आपका ड्रेसिना मार्जिनाटा। ड्रेसिना मार्जिनाटा की कटिंग मैंने लगाई थी और अभी मैंने इसको जो है वो ब्राइट लाइट एरिया में शिफ्ट कर दिया है शेड से। तो ये अब ग्रोथ भी कर रहा है और इसके साथ साथ मैंने इसको जहां से जिस प्लांट से कट किया था वो भी काफी अच्छी ग्रोथ पर है। तो इसको भी आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है आपका सिल्वर लीफ प्लांट, जिसको आप जो है डस्टी मिलर भी बोलते हैं। तो इसकी कटिंग बहुत इजीली प्रोपगेट हो जाती है। मैंने इसको अभी जब मैं लेके आया था तो मैं इसको विंटर में ही था, लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। तो इधर मैंने इसको जो है प्लास्टिक पॉट से निकालकर इसके अंदर रिपोर्ट कर लिया है। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं कोलियस। कोलियस की ये एक वैरायटी है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और इसका रिजल्ट भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। बहुत ही खूबसूरत देखने में ये लगता है। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग्स इसकी लगाई हैं। ये है आपकी गुलदावदी। 6 कलर मेरे पास थे और 6 को मैंने देखिए कटिंग से ग्रो कर लिया है।
और दोस्तों अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है आपका स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी अलग अलग वैरायटीज में जो है वो पाया जाता है। वहां पर पीछे जो है इसकी छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है और देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो घनी हो चुकी है, और यहाँ पर ये दो इसकी बड़ी बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी हैं। तो इन सबको जो है कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है। इनकी लीव कटिंग और साथ ही साथ जो है स्टेम कटिंग और सेपरेशन से आप ढेर सारे इनसे नए प्लांट जो हैं वो बना सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर बहुत इजीली आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं ये है आपका रिबन ग्रास। नीचे से ढेर सारे नए पब्स निकालता है। आप किसी भी एक पब को निकाल लीजिए, थोड़ा सा जो है वो नीचे स्टेम लेकर और उसको प्रोपेगेट कर लीजिए, आपको नया प्लांट जो है इससे मिल जाएगा। अब चलिए जो है गार्डन के दूसरे सेक्शन में चलते हैं और यहाँ आपके सामने जो है ये क्रोटन है। क्रोटन की 3 वैरायटीज मेरे पास हैं और देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है इनके अंदर, खूब हेल्दी है मेरे प्लांट। तो इस टाइम पर क्रोटन को भी कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो क्रोटन की भी कटिंग आप इस टाइम पर लगाइए और ढेर सारे नए पौधे आप जो है इससे इस टाइम पर बना सकते हैं। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है ड्रेसिना की बैम्बू वाली वैरायटी, जिसको आप लकी बैम्बू के भी नाम से जानते हैं। इसको भी कटिंग से बहुत इजीली जो है प्रोपेगेट किया जा सकता है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से ग्रो किया जा सकता है ये है आपका जो है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। ड्रेसिना रिफ्लेक्सा 2 अलग अलग वैरायटीज में पाया जाता है। एक आपका ये वाला है जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों वैरायटीज जो हैं इसी की हैं और मैंने इन दोनों को ही कटिंग से ग्रो किया है। इनकी एक कटिंग ये रखी हुई है और ग्रीन वाले की कटिंग ये है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से प्रोपेगेट किया जा सकता है ये है आपका ड्रेसिना विक्टोरिया। ड्रेसिना विक्टोरिया भी बिल्कुल ड्रेसिना मार्जिनाटा की तरह कटिंग से ग्रो किया जाता है। अगर आप इसके स्टेम को कट करके जो है इससे नया प्लांट बनाते हैं तो फिर से आपका जो पुराना पौधा होगा उसके स्टेम से कई नई ब्रांचेस निकल के आएंगी और आपका प्लांट घना और ज्यादा खूबसूरत देखने में लगेगा। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह है सैफ्लेरा का। सैफ्लेरा की मेरे पास 2 वैरायटीज हैं। एक ये मिनिएचर वैरायटी है जिसके अंदर छोटे छोटे पत्ते आते हैं और दूसरी ये बड़ी वाली वैरायटी है जिसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। बहुत ही कलरफुल लीव्स इनकी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं और इस टाइम पर इनको कटिंग से बहुत इजीली जो है प्रोपेगेट किया जा सकता है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह है आपका पेंडानेस। पेंडानेस की पत्तियां भी काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत लगती हैं और मैंने इसकी एक कटिंग तो ग्रो भी की थी जिसको मैंने अपने मिनिएचर गार्डन जो मैंने बनाया उसके अंदर लगा दिया है। तो इसको भी आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत इजीली इनकी कटिंग्स आपको मिल भी जाएंगी ये है आपका जो है पेडिलेंथस, जिसको डेविल बैकबोन के भी नाम से जानते हैं। मैंने इसकी एक कटिंग देखिए यहाँ नीचे की साइड में लगा रखी है और इस टाइम पर इसकी कटिंग बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाएगी। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं यह है आपका कैलेंकोई का। कैलेंकोई बहुत ही इजीली जो है इस टाइम पर ग्रो होगा और अगर इस टाइम पर आप इसको लगा लेंगे तो विंटर के अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो कैलेंचो भी इस टाइम पर कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट किया जा सकता है ये है आपका टर्टल वाइन। वैसे तो टर्टल वाइन को किसी भी टाइम पर आप ग्रो करेंगे तो बहुत इजीली जो है वो ग्रो हो जाएंगी, लेकिन ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा होगा। अगर इनकी एक छोटी सी स्टेम कहीं गिर जाएगी तो इससे नया प्लांट आपको मिल जाएगा। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है मांडेबिला का। मैंने आप सभी को अपनी वीडियो के अंदर दिखाया भी था कि किस तरीके से मांडेबिला के अंदर एयर रूट्स जो है वो निकलती रहती हैं। आप अगर आप इनके स्टेम्स को कट करके जो है इनके नया प्लांट बनाएंगे तो बहुत इजीली जो है आप इनसे नया प्लांट पा सकते हैं। हालांकि अगर एरियल रूट्स ना हो तो आप जो है ऐसे ही इनको लगाएंगे तो ये भी ये चल जाएंगे। यहाँ पर ये कोलियस की मेरी जो दूसरी वैरायटीज हैं उनको मैंने रखा हुआ है। और अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है आपका एलेमंडा का। एलेमंडा का मेरा ये जो है वो 2 अलग अलग कलर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास बाहर भी इनके 2 कलर हैं जिनको मैंने आप सभी को अलग अलग वीडियोज के अंदर शेयर भी किया हुआ है। तो इस टाइम पर इसकी भी कटिंग बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाएगी। आप इसको भी कटिंग से जरूर लगाइए। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं ये है आपका मुसेंडा का। मुसेंडा भी कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट हो सकता है और इसके 3 कलर्स मिलते हैं मेनली, रेड, पिंक एंड व्हाइट। कोई भी कलर अगर आपको मिल जाता है तो आप इस टाइम पर इसको कटिंग से जरूर ग्रो कीजिए।
अगला प्लांट जिसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है जेरेनियम, जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और जेरेनियम की ये ट्रेल करने वाली वैरायटी है। इसके अलावा जेरेनियम को अगर आपने शेव किया हो इसकी दूसरी वाली वैरायटी को, तो उसको भी आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये मेरे उसी प्लांट का दूसरा कलर है जिसकी मैंने कुछ कटिंग्स भी देखिए लगा ली है और इसकी कटिंग सक्सेसफुल भी हो गई है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं वो है आपका बोट लिली, जिसको रियो प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 वैरायटीज जो है वो मेनली आपको देखने को मिलेंगी। एक ये ट्राई कलर है जिसके अंदर 3 कलर के पत्ते होते हैं। एक ये जो है आपका नॉर्मल इसी बोट लिली के जैसे ही है, लेकिन इसके पत्तों की साइज जो है वो काफी बड़ी होती है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप जो है कटिंग और सेपरेशन से बहुत आसानी से इसके बेबी पप्स को निकाल कर ग्रो कर सकते हैं, ये है आपका अगेव का। अगेव बहुत सारी वैरायटीज के अंदर मिलता है, मेरी एक पूरी वीडियो है अगेव के ऊपर, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं और इसके भी प्लांट अगर कहीं पर मिल जाए तो आप उसको जरूर ग्रो कीजिए। और दोस्तों अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये भी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, बिगोनिया को भी कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट किया जा सकता है और ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इस टाइम पर इसकी कटिंग ग्रो कर लेंगे तो इससे नया प्लांट आपको मिल जाएगा। ये मेरी जेरेनियम की दूसरी वैरायटीज है और इन्हीं की कटिंग देखिए मैंने यहाँ पर लगाई है, हो सकता है ये चली जाए। वैसे विंटर के कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी केयर करना थोड़ा कठिन होता है और कटिंग लगाना तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ होगा। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, ये है बिंका का। बिंका इस टाइम पर कटिंग से बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और अभी अगर आप इसकी कटिंग लगा लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको नया प्लांट इससे बना सकते हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास आपका वर्बीना जो है पुराना सुरक्षित हो, ठंडियों के अंदर बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग इसके अंदर होती है, तो इस टाइम पर जो है इसके अंदर भी यही होता है कि इसके अंदर भी एरियल रूट्स डेवलप होती हैं। आप चेक कर लीजिए अपने प्लांट को, जहां से रूट्स जो हैं निकली हुई हैं वहीं से अगर प्रोपेगेट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको नया प्लांट मिल जाएगा। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह है वांडरिंग जू का। वांडरिंग जू भी लगाना काफी ज्यादा आसान है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग इस टाइम पर चल जाती है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह है आपका पेंटास का। पेंटास के अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, जैसा कि आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा। मेरे प्लांट के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। नर्सरी से मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग ली थी और इससे मुझे नया प्लांट मिल गया था। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह है राखी बेल का। राखी बेल भी कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाती है। मेरे राखी बेल के अंदर अभी पिछले दिनों तो खूब अच्छी फ्लावरिंग हुई और फिर से जो है इसके अंदर बर्ड्स बन रही हैं, अब जल्दी ही ये फिर से फ्लावरिंग पर आ जाएगा। ये मेरा मुसेंडा का दूसरा कलर है, अभी इसके अंदर मुझे फ्लावरिंग नहीं मिल पाई है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है डैंथस का। डैंथस भी अगर आपने सुरक्षित करके रखा होगा, मेरे तो पता नहीं कैसे ज़्यादा पानी बरसा उधर कई दिनों तक लगातार, तो कुछ हल्का सा सूख रहा है, लेकिन मैंने इधर धूप दिखा दिया है तो 1-2 प्लांट तो काफ़ी ग्रीनरी आ गई है, लेकिन अभी कुछ के अंदर तो प्रॉब्लम चल रही है। फिर भी अगर इसकी कटिंग इस टाइम पर आप लगा लेंगे तो बहुत ईजिली आप इससे नया प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट जिससे आप इस टाइम पर नया प्लांट तैयार कर सकते हैं ये है आपका कनेर का। रोड साइड पर हाईवेज वगैरह के अंदर इसके बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मल्टीपल पेटल, सिंगल पेटल हर तरह से मिलता है। आप इस टाइम पर अगर इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इससे नया प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है आपका बेला और मोगरा का। इसके भी कई सारे कलर वैरायटीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग इनके अंदर होती है और साथ ही साथ इनका जो फ्रेग्रेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको भी इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कीजिए और घर के आसपास कहीं पर रखिए एंट्रेंस वगैरह के, तो बहुत ही अच्छी सी और भीनी सी जो इसकी खुशबू आती है वो आपको तरोताज़ा कर देगी। और दोस्तों अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं ये है नाग चंपा का। वैसे तो चंपा की अलग अलग वैरायटीज भी आती हैं, तो आप इसकी सिंपल वाली वैरायटी जो चंपा की है वो भी मेरे पास है। तो ये नाग चंपा को भी इस टाइम पर अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो बहुत आसानी से इससे आप इस टाइम पर नया प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं ये है आपका एक्जोरा का। एक्जोरा जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बंचेज में खूब सारे फ्लावर्स इनके अंदर आते हैं और अभी आपको दिख रहा होगा मेरा पूरा का पूरा प्लांट जो है वो खूबसूरत फ्लावरिंग से जो है वो ढका हुआ है। तो इसको भी कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कलर वैरायटी जिनकी आती हैं, मेरे पास भी जो है इसकी टोटल 3 कलर्स हैं और इन सभी के अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। और ये मेरे अलमंडा के दूसरे कलर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इनके अंदर हो रही है। ये येलो कलर के बहुत ही प्यारे फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूअसली। और इसका एक प्लांट और है मेरे पास,
जिसका मैंने ट्रीटमेंट करके आप सभी को दिखाया था। तो अब जल्दी ये भी फ्लावरिंग पर आ जाएगा, हालांकि काफ़ी लेट हो चुका है। अगला प्लांट जो कि एक शुभ पौधा है, इसको भी इस टाइम पर आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये है आपका समी का। मेरा समी का पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, कई सारे पौधों को जो है वो कवर भी कर रहा है। यहाँ नीचे गंधराज का पौधा है जो कि ग्राउंड पर लगा हुआ है, लेकिन देखिए जो है इसको इस मिर्च के पौधे ने और समी के पौधे ने ऐसा कवर कर रखा है कि नीचे से भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हालांकि गंधराज को भी इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली जो है प्रोपेगेट किया जा सकता है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये है आपका मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया के मेरे पास 2 कलर हैं और सेम यही गंधराज वाली हाल इसके साथ भी है। इसको भी जो है मिर्च के पौधे ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है और इतनी ज़्यादा मिर्च इसके अंदर लगी हुई है, कट करने का मन ही नहीं करता। तो अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये है बोगनवेलिया का। ये बोगनवेलिया की जो है वेरीगेटेड वैरायटी है। अगर इसके अंदर फ्लावर्स नहीं भी आते हैं तो इसके ये पत्ते जो हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इस टाइम पर इसको कटिंग से बहुत ईजीली जो है प्रोपेगेट किया जा सकता है। और दोस्तों अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट किया जा सकता है वो है चांदनी का। चांदनी का मेरे पास जो है वो 3 वैरायटीज़ हैं। एक आपकी ये वेरीगेटेड चांदनी है जिसके पत्ते जो हैं इस तरीके से होते हैं, लेकिन फ्लावर्स बिल्कुल आपके नॉर्मल चांदनी के जैसे ही आते हैं। और दूसरी आपकी ये नॉर्मल चांदनी है। इन दोनों को ही मैंने ग्राउंड पर लगाया है। और एक आती है आपकी जो है वो डबल पेटल चांदनी, मल्टीपल पेटल चांदनी, तो ये भी मेरे पास है। और देखिए जो है इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। मैंने नीचे से इस बार इसको पूरा कट कर दिया था। फ्लावर्स भी हालांकि जो है वो कलियां भी अब आ रही हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा इस वजह से कट कर दिया था क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये है डहेलिया का। अगर आपने डहेलिया को सेव करके रखा होगा तो इस टाइम पर इसकी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। मैंने इनकी बल्ब्स को जो है ऐसे ही छोड़ दिया था ग्राउंड के अंदर। तो अब जो है कुछ बल्ब्स तो अभी नहीं, कुछ बल्ब के अंदर से तो प्लांट्स नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ के अंदर से जो है वो प्लांट्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो इन सबको मैं कटिंग से इस टाइम पर ग्रो करूंगा और इस बार मैं इनकी एक भी कटिंग नहीं छोड़ने वाला। मैं सबसे नए पौधे जो है वो बनाऊंगा। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट किया जा सकता है, ये है आपका हरिश्रृंगार, जिसको पारिजात के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है और साथ ही साथ इसके फ्लावर्स जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, ये है आपका देसी रोज। देसी रोज जो है बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। हालांकि जो इसका इंग्लिश रोज जो होता है उसको सिर्फ ग्राफ्टिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से देसी रोज जो है इसको इस टाइम पर कटिंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये है टिकोमा का। टिकोमा की ये मेरी जो है वो येलो वाली वैरायटी है। इसको मैंने ग्राउंड पर लगाया है और काफ़ी ज़्यादा बड़े पौधे का पूरा शेप ले लिया है इसने। और नीचे भी यहाँ पर सारे के सारे मैंने डहेलिया जो छोड़ रखे थे मिनिएचर वाले, उनके भी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो गए हैं। और अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये है मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड के मेरे 3-4 प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो गए हैं और अब इन्हीं की कटिंग से मैं जो है नए नए पौधे बनाऊंगा। पहले ये देख लेता हूँ कि कहीं ये जो लेडी मैरीगोल्ड है वो तो नहीं हो गई हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है टेक्सास सेज का, जिसको जो है सिल्वर डस्ट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग इसके अंदर होती है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है ये फ्लावरिंग पर आ जाता है और बहुत ही हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग जो है करने लगता है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है मधुमालती का। मधुमालती भी इस टाइम पर कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाती है। मेरे प्लांट ने एक बार फ्लावरिंग कर दी थी तो मैंने इसको कट कर दिया था और देखिए अब जो है फिर से ये नए नए बड्स जो है बना रहा है और अब जल्द ही ये फिर से फ्लावरिंग पर आ जाएगा। और दोस्तों अगला प्लांट जिसको आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये है आपका हिबिस्कस का। ये वाइट हिबिस्कस है, यहाँ पर ये पिंक वाला हिबिस्कस है। बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग आज हुई है। देखिए पूरा का पूरा प्लांट आपको फ्लावर से भरा हुआ नजर आ रहा होगा। ये चंपा की नॉर्मल वाली वैरायटी है जिसको इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये कनेर है मेरे। तो इतने सारे प्लांट हैं जिनको आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। और अब दिखाते हैं अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं, यह है आपका दिन का राजा, जिसको जो है डे जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। और मेरी लौकी की बेल जो है इसके ऊपर पूरा आ गई। हालांकि ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन जो रात की रानी होती है जिसको नाइट जैस्मिन बोलते हैं उसको सीड से ग्रो नहीं किया जा सकता है। तो इसके ये बीज बन रहे हैं। ये बीज जब इस पर नीचे गिरते हैं तो इसी से नया प्लांट जो है बहुत ईजिली तैयार हो जाता है। एक प्लांट इसका यहाँ पर ये बीज से ग्रो भी हुआ है। तो इसके अलावा हिबिस्कस की एक और वैरायटी आती है जिसके अंदर बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग इस टाइम अभी आने वाले टाइम पर शुरू होगी। तो इसको भी कटिंग से बहुत ईजिली जो है ग्रो किया जा सकता है।
और इसके अलावा आप देसी जो है पोर्चुलाका, हाइब्रिड पोर्चुलाका, इन सभी को भी कटिंग से बहुत ईजिली जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आपको कटिंग लगानी है तो यूफोर्बिया मिली भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यूफोर्बिया मिली की देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग्स लगाई थी और मेरी सारी कटिंग चल गई हैं, तो इनको अब मैं रिपोर्ट करूँगा क्योंकि अब धीरे धीरे ये ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों पर आ रहे हैं। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये है आपकी नाइट जैस्मिन, जिसको रात की रानी भी बोला जाता है। बहुत हैवी क्वांटिटी में देखिए जो है इसके अंदर फ्लावरिंग जो है अब शुरू होने वाली है, तो इस प्लांट को भी आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत ईजिली जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से आप बहुत ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं ये है आपका पोल्का डॉट। पोल्का डॉट के मेरे पास जो है वो टोटल 3 कलर्स हैं। एक ये ग्रीन पत्तों पर जो है वाइट टेक्सचर, एक ये पिंक पत्तों पर जो है पर्पल पत्तों पर जो है पिंक टेक्सचर, और एक ये ग्रीन पर जो है रेड का टेक्सचर। मैंने तीनों को एक ही बड़े से पॉट के अंदर जो है वो लगाया हुआ है और बहुत ही देखने में खूबसूरत इस टाइम पर ये लग रहे हैं। तो ये कटिंग से बहुत इजीली इस टाइम पर प्रोपगेट किया जा सकता है। अगला प्लांट जिसको इस टाइम पर कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं ये है आपका मधुकामिनी। मधुकामिनी को कटिंग से इस टाइम पर बहुत इजीली प्रोपगेट किया जा सकता है। और 2 अलग अलग वैरायटी जिसकी आती हैं, एक थोड़े बड़े पत्ते होते हैं, फ्लावर्स की साइज भी थोड़ी बड़ी होती है, और ये स्पेशली इसकी बुश वैरायटी है जिसको आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं। मिनिएचर वैरायटी, छोटे छोटे पत्ते और छोटे छोटे फ्लावर्स, लेकिन महक का जो इनका वो होता है वो बिल्कुल एक ही जैसा होता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है वाइट कलर की, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इनके फूलों के अंदर महक होती है। तो इसको भी इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली जो है वो लगाया जा सकता है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट और साथ ही साथ जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के ऑप्शन हैं जिनको इस टाइम पर हम अगर कटिंग से लगा लेते हैं तो हमारा गार्डन जो है वो प्लांट्स से भर जाएगा। अपने आस पड़ोस में देखते रहिए, पार्क, स्कूल, कॉलेज वगैरह अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी नज़र दौड़ाते रहिए। अगर आपको इनमें से किसी भी की भी कटिंग मिल जाए तो आप लेके आइए और कटिंग से नए प्लांट जो है इनसे इजीली प्रोपगेट कर लीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।